काली औरत से कोई उसकी आंखों में देखकर कहे, तेरी मौत तेरी परछाई में है, लेकिन जो ये कहेगा वो खुद अपनी परछाई खो देगा। आरव सिया को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। काली औरत उसके सामने आती है। उसका चेहरा सड़े मांस की तरह टपक रहा है, आंखें लाल। आरव कांपते हुए उसकी आंखों में देखता है और बोल देता है, तेरी मौत तेरी परछाई में है। तुरंत हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं, हर दीवार से चीखें आने लगती हैं। काली औरत की परछाई दीवार से अलग होकर उसी पर टूट पड़ती है और वो राख बनकर गायब हो जाती है। गांव सामान्य हो जाता है, लोग वापस आने लगते हैं। सिया खुश होकर आरव को गले लगा लेती है, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है दीवार पर आरव की परछाई दिखाई नहीं देती। वो मुस्कुराता है और कहता है, शायद मेरी कीमत यही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें काली हो जाती हैं और वो गांव के बीच खड़ा होकर पत्थर सा जड़ हो जाता है। गांव बच गया, लेकिन आरव खुद गांव की अगली परछाई बन गया। गांव अब सामान्य दिखाई दे रहा था। लोग फिर से खेतों में लौट आए थे, बच्चों की हंसी गलियों में गूंजने लगी थी। सबको लगा शाप टूट चुका है, लेकिन यह सिर्फ एक धोखा था। सिया को हर रात वही सपना आने लगा। हवेली की टूटी खिड़की में आरव की परछाई खड़ी रहती, उसे घूरती रहती। सुबह उठने पर उसके कमरे की दीवार पर काली दाग जैसी एक परछाई और गहरी हो जाती। राघव बाबा समझ गए कि मामला खत्म नहीं हुआ। उन्होंने सिया से कहा, बेटी, आरव की आत्मा अब इस गांव से बंध चुकी है और शायद काली औरत भी पूरी तरह मरी नहीं। उसका एक हिस्सा अभी जिंदा है। गांव की गलियों में फिर से अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। आधी रात को लोग सुनते पायल की आवाज, लेकिन बाहर कोई नहीं था।